Hello 11th class, how are you all? Our chapter The Ghat of the Only Word, written by Amitabh Ghosh, is going on. Yesterday video, the last sentence was like old photographs that we have arranged melted together in the rain, यानी कि उनकी प्राचीन तस्वीरों की भांति जो बारिश में इकट्ठा पिघल गई थी। यहाँ तक हमने लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे। यस आई रिमेंबर इट पोएम्स की कुछ लाइनें हैं। यस आई रिमेंबर इट द डे आई विल डाई आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन लॉन्ग एगो ऑफ द स्काई दैट स्काई इट्स स्प्रीडियर इट्स रसिंग डाइज and a piece of earth bleeding apart from the shore. As you went on the day I will die, post the guards, and he keeper of the world's last saffron rode me on an island the size of a grave on. यानी कि यस आई रिमेंबर इट, हाँ मुझे याद है, द डे आई विल डाई आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, जिस दिन मैं मरूंगा मैंने उधर के आकाश की लाली को, लॉन्ग एगो ऑफ दैट स्काई इट्स स्प्रीड एयर, यानी कि काफ़ी पहले ही प्रसारित कर दिया था उसकी हवा को, इट्स रसिंग डाइज एंड अ पीस ऑफ अर्थ, उसके रंगों को व पृथ्वी के भाग को, ब्लीडिंग अपार्ट फ्रॉम द शोर एज वी वेंट, जो तट के भिन्न भिन्न रूपों में खून बहा रही है, एज यू वेंट ऑन द डे आई विल डाई पोस्ट ऑफ द गार्ड्स एंड ही कीपर ऑफ द वर्ल्ड लास्ट सेफ्रॉन, यानी कि जब मेरी मृत्यु के रोज हम सभी व्यक्ति चलेंगे, पहरेदार तैनात कर देना उस सर्वशक्तिमान ने जो संसार के आखिरी सिंदूरी रंग का रक्षक है, सैफ्रॉन मेरे सिंदूरी, रोड मी ऑन एन आइसलैंड ऑफ द साइज ऑफ द ग्रेव, यानी कि मुझे कब्र की तरह के आकार के एक टापू के ऊपर पहुंचा दिया, 2 yards ही रोड मी इन टू द सनसेट पास्ट ऑल पेन ऑन एवरीवन लिव्स वॉज न्यूज, सूर्यास्त के वक्त वह मुझे 2 गज जमीन के ऊपर ले गया जहां मेरी कोई यातना नहीं थी, सभी के होंठों पर मेरी मौत की खबर थी, of death, but only that beloved couplet broken on his, if there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this, यानी कि उस साहित्य के स्वयं के होंठों पर वही 2 प्यारी पंक्तियां थी, यदि संसार में अगर कहीं पर क्या है स्वर्ग है तो वह यहीं पर है, वह यहीं पर है, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। ये लाइनें कुछ पोएम्स की लाइनें हैं साहित्य की। द लास्ट टाइम आई सॉ साइड ऑन 27 अक्टूबर एट हिज मदर्स हाउस इन एमरेस्ट, यानी कि अंतिम बार मैंने साहिद को 27 अक्टूबर को देखा था एमरेस्ट में उसके भाई के घर पर। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन वी टॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, यानी कि वह कुछ विराम लेकर बातें करने जैसा हो जाता था, एवं कुछ पल ऐसे थे जब हमने ठीक उसी तरीके से बातें की जिस तरह अतीत में किया करते थे। ही वॉज अवेयर ही हैड लॉन्ग बीन ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड ही हैड मेड हिज पीस विद इट, यानी कि कहते हैं वह काफ़ी वक्त पहले से ही अपनी करीब आती मृत्यु के विषय में जानता था एवं उसने इसके संग अपनी शांति स्थापित कर ली थी। आई शॉ नो ट्रेस ऑफ एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट, मुझे दुख या विरोध का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा था। Surrounded by the love of his family and friends, he was calm, contented, at peace. अपने परिवार एवं मित्रों के प्रेम से घिरा हुआ वह चुपचाप संतुष्ट एवं शांत था। He had said to me once, एक दफ़ा उसने मुझे कहा था, I love to think that I will meet my mother in the afterlife. कहते हैं कि उन्होंने एक बार मुझे कहा था, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि यदि मौत के बाद अगर जीवन होगा तो मृत्यु के बाद के जीवन में मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँगा। If there is a afterlife, I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation. मुझे यह समझ थी कि जैसे ही अंत करीब आया यही उसकी सबसे बड़ी सांत्वना थी। He died peacefully in his sleep at 2 AM on 8 अक्टूबर, यानी कि 8 दिसंबर के दिन प्रातः 2 बजे सोते हुए शांति से मर गए शायद। Now in his absence, अब उनकी जो अनुपस्थिति है, आई एम अमेज्ड दैट, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज़ रिजल्टेड इन सो वास्ट वॉइड ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम,
अब उनकी अनुपस्थिति में मुझे आश्चर्य है कि इतने इस थोड़े समय की मित्रता ने इतना बड़ा खालीपन छोड़ दिया है। अक्सर जब मैं अपनी बैठक में जाता हूँ, लिविंग रूम में जाता हूँ, वहाँ मुझे आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देन देयर पर्टिकुलरली ऑन देयर द नाइट वन ही रीड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड। यानी कि जब मैं अपनी बैठक में जाता हूँ वहाँ मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। विशेषतः वह रात जब वह उसने विश्व को अपना विदाई संदेश पढ़कर सुनाया था, द ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। यानी कि जो उनका अंतिम विदाई संदेश था, ये विदाई संदेश था उनका, ठीक है ना। तो यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है, आपने यहाँ तक के ट्रांसलेशन को करना है, प्लस इसके वर्ड मीनिंग्स को करना है, ठीक है। आज ये स्टोरी लगभग फिनिश हो गई है। कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं इसमें, जैसे मम्बल्ड वर्ड आया है स्टार्टिंग में, बुजुर्गाना कहते हैं। मैलिग्नेंट होता है नुकसानदायक, हार्मफुल यू कैन से। क्यूजिकल शोइंग सरप्राइज कहते हैं। एंड कन्बिलिटी यानी कि चीरफुलनेस कहते हैं। ट्रांसमुलेट एक शब्द है, ट्रांसम्यूट जिसको बदलना बोलते हैं। ग्रोगियर है, अनस्टेडी बोलते हैं, अस्थिर। परपिचुअल है जिसको बोलते हैं परमानेंट। वेरिएंट में होता है स्लाइटली डिफरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है अकरिंग फ्रिक्वेंटली। एंग्वेज्ड का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। स्कूल्ड का मतलब होता है प्रशिक्षित। गेज शब्द है, दृष्टि बोलते हैं। टेंडेड का मतलब होता है प्रवृत्ति। इसमें आपको रीडिंग विद इन साइड में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आप अपने बुक से करने का प्रयास भी कर सकते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन अगर आपके पास हेल्प बुक्स पड़ी है इसकी, तो उसमें भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन देंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें आंसर होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भेजूंगा। कि आपने कोशिश करनी है कि चैप्टर को पूरा सा एक बार ट्रांसलेशन और इसका वो समझना है, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ शाहिद एंड रिटन बाय अमिताभ घोष। यानी कि अपने फ्रेंडशिप को, उनने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए स्टोरी उनके ऊपर लिखी हुई है। तो कई सारी ये लंबे ट्रांसलेशन के बाद हमने इसको फिनिश किया है। तो आपके इसके क्वेश्चन आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में भेज जाएंगे, तब तक आप इसका वर्ड मीनिंग कीजिए। वर्ड मीनिंग में भी आपको ध्यान रखना है, एक साइड में आपको वर्ड लिखना है, दूसरे रो में आपको मीनिंग लिखनी है उसकी, तीसरे रो में आपको सिनोनियम लिखने हैं। सिनोनियम बहुत ज़रूरी है, इसका वर्ड्स के सिनोनियम लिखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे थोड़ा उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।